पहला क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन है दंत, मूर्धा, कंठ, कंठ या ओष्ठ। तो ओ का उच्चारण स्थल है ऑप्शन डी, कंठ और ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी स्वर होते हैं। आपको बताना है सभी स्वर क्या होते हैं। ऑप्शन है दीर्घ, अघोष, महाप्राण या अल्पप्राण। तो सभी स्वर होते हैं ऑप्शन डी, अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 3 है, वोदका किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है वोदका किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है फ्रेंच, पुर्तगाली, रूसी या इनमें से कोई नहीं। तो वोदका है रूसी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। इनमें आपको बताना है कौन सा मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य है ऑप्शन डी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? इनमें से बताना है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आदरणीय। आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है, जबकि आजन्म, आगमन और आकर्षक में आ उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन है, सर्प में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है सर्प में कौन सा प्रत्यय है। तो सर्प में है ऑप्शन ए प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, कोरवी बोली को कहते हैं। आपको बताना है कोरवी बोली को क्या कहते हैं। तो कोरवी बोली को कहते हैं खड़ी बोली, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो मानी जाती है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक हैं। लंका यात्रा का विवरण यात्रा व्रत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गोपाल राय गेहमरी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही है? इनमें से आपको बताना है कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। तो नहीं है ऑप्शन सी, सीढ़ी पर धूप में। यह रचना है रघुवीर सहाय की। जबकि फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। उस जनपद का कवि हूँ, इसके लेखक हैं त्रिलोचन शास्त्री। संसद से सड़क तक, इसके लेखक हैं सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मनने लगे। तो इसमें बताना है कौन सा रग है, कौन सा रस है। तो इसमें रस है रौद्र रस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही समचरणों के अंत में जगण 1 2 1 होता है, वह छंद है। तो वह छंद कहलाता है ऑप्शन बी, बरवे। क्वेश्चन 13 है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्तियों में अलंकार है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्तियों में बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इनमें अलंकार है ऑप्शन डी, रूपक। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किया गया है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुने। आपको निम्नांकित का सही संधि विच्छेद बताना है कि निम्नांकित का सही संधि विच्छेद किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रातों रात में कौन सा समास है? आपको बताना है रातों रात शब्द में कौन सा समास दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो इसमें कारक है ऑप्शन बी, संबंध कारक। अगला क्वेश्चन है, आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन बी, घमंडी होना। आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ होता है घमंडी होना। अगला क्वेश्चन है, शुद्धवर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको दैतीय पैमाने की शुद्धवर्तनी बतानी है कि किस वाक्य में इसकी शुद्धवर्तनी दी गई है। तो दैतीय पैमाने की शुद्धवर्तनी है ऑप्शन डी की। नेक्स्ट है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। आपको बगीचा का पर्यायवाची बताना है कि बगीचा का पर्यायवाची कौन सा है। जिसका भी आंसर है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल ठीक है। तो बगीचा का पर्यायवाची है ऑप्शन ए, आराम। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डैश और डैश नहीं लग रही थी। तो इसमें खाली स्थान भरना है। तो इसमें आएगा, सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 है, आभरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। आपको आभरण और आमरण शब्द का सही अर्थभेद बताना है। तो आभरण का होता है आभूषण और आमरण का होता है मर्यन पर्यंत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25 है कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसे बोलते हैं कि कर्तव्य विमूढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी का, भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर तुम फेंक देना। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। तो आएगा आदेश अर्थक के अंतर्गत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुकवि नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ। सुकवि नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था। तो हुआ था 1927 से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है। तो लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 30 है, काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारान परछेचत अलंकार की यह परिभाषा किस आचार्य की है। काव्य शोभाकरण
धर्मान् अलंकारान् परचेचत, यह परिभाषा है दंडी की, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद के लेखक हैं ऑप्शन सी दंडी। और लास्ट क्वेश्चन आज का, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो बता रहा है ऑप्शन बी दूध की। तो दोस्तों, आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन ठीक किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप और सब्जेक्ट की भी क्लास चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।